आज के इस भाग में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है। यानी अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही वहां पर बना दिया गया हो, पहले से कोई चुंबक उपलब्ध हो वहां पर, तो उस चुंबक के आसपास अगर कोई दूसरा धारावाही चालक, वहां पर एक दूसरा कोई चुंबक नहीं रखना है, एक धारावाही चालक रखना है जिसमें एक चालक होगा जिसमें धारा पहले से प्रवाहित हो रहा हो। तो जैसे ही वहां पर हम एक धारावाही चालक रखते हैं तो उस धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है। उसी बल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उस बल का सूत्र क्या होगा, उस बल की दिशा क्या होगी, तमाम इनके बारे में। तो सबसे पहली बात तो ऐसा होता क्यों है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए चालक पर बल कार्य करता है, वो भी धारावाही चालक हो। तो हम जानते हैं अगर एक चुंबक पहले से हो और वहां दूसरा चुंबक लेकर जाते हैं तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। एक चुंबक के पास दूसरे चुंबक को लेकर जाएंगे तो ऐसा होगा। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर एक चुंबक पहले से मौजूद है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, और दूसरा एक धारावाही चालक स्वयं एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। पिछले टॉपिक में यही डिस्कस किया गया था, अगर कहीं पर धारावाही चालक है तो वो चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है यानी वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो अगर उस चुंबक को दूसरे चुंबक के पास रखेंगे, लेकर जाएंगे, तो उस पर बल कार्य करना स्वाभाविक होगा, तो बल कार्य करेगा। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बनाया है जिसमें एक नाल चुंबक यानी हार्स शू मैग्नेट, जो यू शेप वाला मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, उसका इस्तेमाल किया गया है। ये यू शेप मैग्नेट है, इसके बीच में से एक धारावाही चालक पार हुआ है। ठीक, तो इसके बीच में से एक धारावाही चालक ऐसा रखा गया है जिसमें ये करंट डालने के लिए एक बैटरी या सेल का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इस बल को ढूंढने वाले जो वैज्ञानिक थे वो एम्पियर ही है। एम्पियर, तो वो सेटअप एम्पियर का ही है कि यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया, एक हार्स शू मैग्नेट लगाकर, नाल चुंबक लगाकर। नाल चुंबक में एक सिरा उत्तरी और दूसरा सिरा जो दक्षिणी ध्रुव होगा। तो जैसे ही नाल चुंबक के बीच में हम इसको रखे हैं, जैसे धारा इसमें प्रवाहित करते हैं तो धारावाही चालक बन जाएगा। धारावाही चालक बनते ही इस पर एक बल कार्य करेगा। अब इस बल के कार्य या तो ये अंदर चला जाएगा या तो ये बाहर चला जाएगा, या तो अंदर हो पाएगा या तो बाहर हो पाएगा। अब वो किधर हो पाएगा वो निर्भर करेगा बल की दिशा और चुंबक की दिशा पर। तो उसके बारे में अभी बात किया जा रहा है। तो ये टॉपिक का नाम ही है चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो जाएगा कि जैसे ही हमने एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक धारावाही चालक को रखा तो इस धारावाही चालक पर एक बल कार्य करेगा। यानी जो हमारा धारावाही चालक है या तो इधर गया या तो बाहर गया, इस पर एक बल कार्य किया, ये ऐसा हुआ, डिस्टर्ब हुआ। अब इस बल की दिशा क्या होगी और इस बल का परिमाण क्या होगा, सूत्र क्या होगा। चालक पर लगने वाली बल की दिशा और बल का परिमाण, बल का जो परिमाण होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसको हमने यहां पर लिखा है कि इस चालक पर जो लगने वाला बल होता है 4 चीजों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी जो हमने नाल चुंबक लगाया है उससे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी पर, चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से निरूपित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के मान पर निर्भर करता है। यानी जितना प्रबल चुंबक होगा उतना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। दूसरा, धारा का मान, चालक में प्रवाहित धारा कितना अधिक है, धारा का मान अगर बढ़ा दे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है, बल का मान भी बढ़ जाता है। तीसरा, चालक की लंबाई क्या है, अगर चालक की लंबाई यल है तो यल के भी बिल्कुल सीधा संबंध इस पर होता है कि बल जितना ज्यादा लंबाई लेते हैं उतना ही बल का मान बढ़ जाता है। और जो चौथा है, एक थीटा यानी एंगल के फैक्टर पे है, कोण वाले पे निर्भर करता है। तो है क्या, प्रयोगों द्वारा देखा गया कि ये चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, हार्स शू मैग्नेट जो हमने यहाँ पर रखा है, तो अगर ये उत्तरी है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तर से दक्षिणी की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती है। जो बल रेखा की दिशा होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा होती है। तो बल रेखाओं की दिशा से ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित किया जाता है। तो
अगर हमने यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा तो ऐसी हो गई, चालक को ऐसे रखा गया है, तो बल रेखाओं से ये 90 अंश का कोण बना रहा है। तो 90 अंश के कोण पर जब रखा गया चालक को, तो इस पर एक बहुत ही अधिक बल कार्य करता है। सबसे अधिक बल कार्य करता है जब 90 अंश के कोण पर रखा जाता है। अगर इसी चालक को हमने ऐसे रख दिया, जिधर चुंबकीय बल रेखाएं थी उसी दिशा में इसको रख दिया, उसी दिशा में रखना मतलब 0 अंश पर रख दिया, तो जब 0 अंश पर रखते हैं तो इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। तो 0 अंश पर कोई बल नहीं कार्य किया, 90 अंश पर अधिकतम बल कार्य करता है। इसलिए यफ का मान जो होता है साइन थीटा पर निर्भर करता है, क्योंकि साइन 90 का मान अधिकतम 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, तो यफ का मान साइन थीटा पर भी निर्भर करता है। इन सबको मिलाकर देखा जाए तो यफ इज प्रोपोर्शनल टू बी आई एल साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल को हटाने पर एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का मान यहाँ पर 1 होता है, तो सूत्र बनेगा बी आई एल साइन थीटा। ये है चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र, F बराबर बी आई एल साइन थीटा, जहां पर बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान, आई चालक में प्रवाहित धारा का मान और एल उस चालक की लंबाई, और थीटा है चुंबकीय क्षेत्र में उस चालक को किस कोण पर रखा गया है। तो यह है बल का सूत्र। अब बल के सूत्र के बाद इसकी दिशा, इस चालक पर बल तो कार्य कर रहा है, अब ये अंदर जाएगा या बाहर जाएगा उस चीज को देखना है। तो उसके लिए एक सिंपल सा नियम बना दिया गया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये बायां हाथ है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ में 3 फिंगर अंगूठे के पास की दोनों अंगुलियों को लंबवत फैला लेते हैं। अब जो पहली उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ये चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगा दूसरी उंगली, और ये जो अंगूठा है उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। यानी ये पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा धारा, अंगूठा बताता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा। तो अगर हम इस चित्र में लगाएं तो यन से यस की तरफ, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, धारा की दिशा नीचे की तरफ है, तो अंगूठा इधर आ गया, तो अंगूठा इधर बता रहा है कि इस चालक पर बल कार्य करेगा और इधर जाएगा, ये अंदर नहीं जाने वाला, ये इधर जाएगा। इस चित्र के अनुसार इस चालक पर बल कार्य करेगा और ये इस दिशा में घूमकर या मूव कर जाएगा, चल जाएगा। तो ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिसके अनुसार हम उस बल के दिशा के बारे में ज्ञात करते हैं, बल की दिशा को निर्धारित करते हैं। इसके बाद जो विद्युत मोटर है, जो वैद्युत मोटर होता है इसी नियम पर कार्य करता है, क्योंकि वैद्युत मोटर में भी ये होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है और वहां पर धारावाही चालक न होकर धारावाही कुंडली होती है। एक धारावाही कुंडली होती है, आयताकार कुंडली, वह आयताकार कुंडली पर बल कार्य करने से एक बल युग्म कार्य करता है, वहां पर बल न कार्य करके बल युग्म कार्य करता है, उस बल युग्म के कारण वह घूमना स्टार्ट कर देता है। तो विद्युत मोटर की कार्यविधि भी इसी नियम पर आधारित होगी।